हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो इन टुडेज क्लास हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन इकोनॉमी कि इकोनॉमिक्स में मार्केट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, कितने तरह के मार्केट्स होते हैं इकोनॉमी में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट होता क्या है। तो नॉर्मली अगर हम लोग जाएँ तो मार्केट इज़ जस्ट अ नॉर्मल प्लेस जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है। इन द सेम सेंस अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो मार्केट क्या है। मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other for the purchase and sale of the commodity. मार्केट क्या है? तो मार्केट एक वो रीजन है, वो जगह है जहाँ पे बायर्स भी और सेलर्स भी किसी कमोडिटी के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब मुझे जो बेचना है और सामने वाले को जो खरीदना है वो सब लेन देन कहाँ होगी? मार्केट में होगी, ठीक है। अब मार्केट किस तरह से क्लासीफाई होता है, ठीक है। तो क्या बेसिस हैं मार्केट को क्लासीफाई करने के? पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं और कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं मार्केट में, ठीक है। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे और सेलर्स होंगे तो मार्केट अच्छा होगा। देन सिंगल सेलर और सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा प्राइस बार्गेनिंग रहेगी, प्राइस सेट कर सकते हैं, बट कम में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। देन नेचर ऑफ द कमोडिटी, आपका सामान का नेचर क्या है, मतलब आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सेम गुड्स, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट गुड्स, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स, आपकी फर्म्स किस तरह से मूव कर रही है। तो फ्रीडम इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स रिजल्ट्स इन प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। तो कितनी फर्म्स आ रही है, कितनी जा रही है, वो सब आपकी प्राइस की स्टेबिलिटी बताता है। फिर है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, कि मार्केट कंडीशंस की नॉलेज क्या है। तो अगर बायर्स और सेलर अवेयर है मार्केट की कंडीशंस के, दोनों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, दोनों को पूरी नॉलेज है, प्राइजेस के बारे में पता है, तो वो चीज़ें अच्छे से प्रिवेल होगी मार्केट में, ठीक है। तो ये मेन बेसिस है किसके? क्लासिफिकेशन के। हम लोग मार्केट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने तरह के होते हैं? तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में दो होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट के तीन पार्ट्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। एक डिओपोली भी होता है, बट हेयर वी आर कंसिडरिंग ओनली दीज काइंड्स ऑफ मार्केट्स, बिकॉज हम लोग के सिलेबस में यही है। तो स्टार्ट करते हैं पहला परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो ये वो मार्केट की सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे, ये इंपॉर्टेंट बात है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायर्स भी ज़्यादा हैं और सेलर्स भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सेम प्रोडक्ट कोई नहीं बेचता ज़्यादातर, या पूरा मार्केट सेम चीज़ से चले, ये पॉसिबल नहीं है। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम क्या मान के चलते हैं? कट टू कट कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन हमेशा सेम चीज़ों वालों के साथ में होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं एट अ फिक्स प्राइस। और वो फिक्स प्राइस कौन सेट करता है? मार्केट। जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई है वही सेट करते हैं। इसे ही बोलते हैं क्या? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस गुड्स, इनकी सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ सेम होगा, उन्हें ही होमोजीनियस कहते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यही होता है। तो इन अदर वर्ड्स, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, द सेलर सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट एट फिक्स प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, नॉट बाय अ सिंगल फर्म, ठीक है। फर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीज़ें हैं। फर्म छोटी छोटी है और इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक सिंगल फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करती, इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करती है। तो रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि पूरे मार्केट में सेम चीज़ मिले, नॉट पॉसिबल। तो ये हम लोगों ने पहला पढ़ा है क्या? परफेक्ट कंपटीशन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट देखते हैं, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के टाइप्स हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट अलाउज कंपीटिंग कंपनीज टू सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो इम्परफेक्ट की यही सबसे मेन खूबी है कि क्या, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचने को मिलते हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो अपने खुद के प्राइस सेट करते हैं और मार्केट शेयर के लिए फाइट करते हैं, जिसका ज़्यादा आगे होगा। तो इसमें पहले है मोनोपोली, नाम से पता लग रहा है कि एक ही इंसान होगा। तो ये मार्केट वो सिचुएशन का मार्केट में वो सिचुएशन है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, वन सेलर होता है, ठीक है। एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब वो ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर वो चाय बेच रहा है तो चाय ही चलेगी, एक कंपनी बेच रहा है तो वही चलेगी,
कोई दूसरी चेंज नहीं हो सकती, रेड लेबल या क्या था ताज चेंज नहीं होगी, जो बेच रहा है वही चलेगी थ्रू आउट, उसे ही कहते हैं क्या, मोनोपोली। जैसे एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज का यहाँ दिया हुआ है, इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है कि सारी ट्रेन इंडियन रेलवेज की ही चल रही है। तो इन मोनोपोली मार्केट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं न्यू फर्म्स के एंट्री पे और एग्जिट के, जो एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब अगर कोई नई फर्म आ रही है तो उसको बहुत रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर कोई एग्जिस्ट की भी फर्म जा रही है तो भी उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है, सिर्फ मोनोपोली मार्केट के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल सेलर होता है, बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाले काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो मोनोपोली का मेन यही है, बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाले कितने भी हो सकते हैं। तो जो एक बेचने वाला है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को चेंज करेगा, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें सिर्फ मोनोपोली मार्केट के अंदर ही देखने को मिलता है। सेकेंड है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब मोनोपोली अलग है और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अलग है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या है, तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, इसमें दोनों आते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी आ गया और मोनोपोली मार्केट भी आ गया। मतलब परफेक्ट कंपटीशन की क्या बात उठाई कि मार्केट सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी जो बेच रही हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में से उठा लिया। और मोनोपोली मार्केट मतलब क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारी फर्म्स होंगी और वो अलग अलग चीज़ें बेचेगी, उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप एक्सेट्रा। तो एग्जांपल क्या है, द मार्केट फॉर सोप वो फुल कंपटीशन एंजॉय करता है कि सोप में हम लोग के पियर्स भी है, लक्स भी है, डव भी है, ठीक है। और उन्हीं को अलग अलग को फर्म्स को फ्रीडम है एंट्री करने की, जो कि परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट को शो कर रहा है कि लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। तो हर सोप का एक अलग अलग फीचर है जो हर फर्म को अलाउ करता है कि वो अलग अलग प्राइस को चार्ज कर सके। तो ये भी हमने मोनोपोली का ले लिया। तो मोनोपोली के हमने फीचर ले लिए कि प्राइस अलग अलग चार्ज हो सकते हैं और उसके साथ में प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएटेड मिलेगा। और परफेक्ट कंपटीशन के हमने क्या लिया कि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये है परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। द लास्ट वन इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली से क्या समझते हैं, तो ये वो मार्केट कंडीशन है जहाँ पर बिग सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब मार्केट सिचुएशन, मोनोपोली वो मार्केट सिचुएशन है वेयर द नंबर ऑफ बिग सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी इज लेस एंड द नंबर ऑफ बायर्स इज मोर। मतलब बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो अगर मैं लिखूं तो मोनोपोली में बायर्स होते हैं ज़्यादा और सेलर्स होते हैं कम। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ओलिगोपोली की। मतलब बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ सेलर जैसे मार्केट में कम रहेंगे तो प्राइस और जो आउटपुट डिसाइड करेगा वो भी कोई एक सेलर करेगा, ठीक है। तो प्राइस कौन डिफेक्ट करता है, उसका एक सेलर डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर ऑफ अ कमोडिटी इज हाई। हर एक सेलर दूसरे सेलर के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है कि वो प्राइस इतनी ही रखे कि लोग हमसे भी आगे उसे खरीद लें। तो ये है ओलिगोपोली। तो एग्जाम्पल लग्जरी कार प्रोड्यूसर्स जो BMW, ऑडी, फॉर्ड ये सब है, तो कम अंडर ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ लग्जरी कार्स कम है, बेचने वाले कम है और खरीदने वाले क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने मार्केट पढ़े हैं, पहला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट को बेचते हैं। फिर हम इम्परफेक्ट में आए। इम्परफेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। इसका पहला था क्या, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर रहेगा और बायर्स अलग अलग रहेंगे, काफ़ी सारे रहेंगे। और मोनोपोली के अंदर ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेलर ही प्राइस को डिसाइड करता है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोगों ने क्या देखा था, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हम लोग के पास था कि वहाँ दोनों परफेक्ट कंपटीशन भी होगा और मोनोपोली मार्केट भी होगा। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होंगे और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर था। एंड द लास्ट वन इज ओलिगोपोली। यहाँ पे बायर्स ज़्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, ओलिगोपोली। तो आई होप कि ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये आपको समझ आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर। विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।